subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फोकस ऑनलाइन पे। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा वर्क एनर्जी एंड पावर, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए हमने। अब बात करते हैं कुछ थोड़ा सा और न्यूमेरिकल्स लगाया जाए। अभी आप लोगों का जो है काफ़ी सारे चैप्टर्स बाकी हैं, एज लाइक अभी ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है गुरुत्वीय त्वरण का जो चैप्टर है, त्वरण, इसका चैप्टर आप लोगों का अगला जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इसके पहले थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स देख लिया जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं और किस टाइप के ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जब शेयर सब्सक्राइब करेंगे तभी सभी लोगों के पास पहुँचेगा। और कमेंट कीजिए, अगर आप लोगों को और कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कमेंट कीजिए, मैं उन लोगों की भी कमेंट को एक्सेप्ट करते हुए और सारे टॉपिक्स को बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल जो मुझसे छूट रहा हो वो उसे बताइए। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर के जो है न्यूमेरिकल्स को लगा रहे थे। ठीक, तो आइए देखते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर्स के न्यूमेरिकल क्या है भाई, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, हाउ आई कैन डिफाइन दिस वर्क एनर्जी एंड पावर के जो हैं न्यूमेरिकल्स। तो अब बात करते हैं भाई, अभी तक हमने 19 तक लगा लिए थे। क्या लगा लिए थे? 19 तक क्वेश्चन पूरा लग गया था। अब बात क्या करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु। ठीक भाई, देखिए आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, बस इन्हीं को आप सॉल्व करना है। ओके, तो अब इन सभी क्वेश्चनों को जो है आप लोग रोक के नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या कर रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में फर्स्ट ऑप्शन दी हुई है गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा। क्या? गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों में बढ़ती है। भाई अगर कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ इस पॉइंट से ये गिर रही है, ठीक, और इस पॉइंट पे इसको आना है, तो इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या डिफरेंस होगा भाई? सीधा सीधा गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा आपकी घट जाएगी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की, यानी क्या कर रहा है 20 का बी नंबर, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। क्यों बढ़ेगी भाई? गति की स्पीड बढ़ती हुई चली जा रही है भाई। यहाँ पे v जो वेलोसिटी थी, u प्रारंभिक u जो थी, यहाँ पे v1 इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन u होगा, और v2 इस पॉइंट पे ले तो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ v1। क्यों भाई? g की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती जा रही है ना, g इज ग्रेटर देन होता चला जा रहा है, यानी g1। अगर इस पॉइंट को देखें g1 से तो क्या होगा, हमारा g की वैल्यू जो है इस पॉइंट पे आ रही है, बढ़ जा रही है सीधा सीधा। तो इस टाइप से अगर v देखते हैं तो v के लिए g की वैल्यू सबसे मैक्सिमम हुई और इस पॉइंट पे जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हुई, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g की वैल्यू यहाँ आई हमारे पास, और यहाँ पे क्या थी, कुछ कम थी। ठीक, तो आइए बस इसी टॉपिक्स को देखते हैं। तो क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और स्थितिज ऊर्जा घटती है। ये पॉइंट आपका सही हुआ। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है। भाई ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक में पहला नंबर आपका क्या दिया हुआ है, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है इसमें, वाट घंटा, वाट घंटा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका, यहां से दिया हुआ है अर्ग दिया हुआ है, जूल दिया हुआ है, अर्ग, और फोर्थ ऑप्शन में जूल। ठीक, तो भाई जूल जो है, अर्ग तो सीजीएस मात्रक है, क्या है, सीजीएस प्रणाली है। ठीक, ये एमकेएस में आता है भाई आपका। अब इसकी बात करते हैं। ठीक, एक जो जूल है, एक वाट बराबर 746 जूल। ठीक, अब सीधा सीधा इससे पता चलता है कि एक वाट बड़ा है, एक वाट घंटा। ठीक, एक वाट
तो अब इससे अगर वाट घंटा की बात करें तो 746 जूल प्रति घंटा इज इक्वल टू 1 वाट घंटा। ठीक, 1 वाट घंटा, और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास क्या है 1000 वाट घंटा। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या हुआ आपका किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक P बराबर W/T से। ठीक, W इज इक्वल टू P इंटू T। अब समझ में आया आपका, इसका मात्रक वाट होता है और इसका मात्रक सेकेंड या घंटा। ठीक, सेकेंड, मिनट, घंटा, टाइम। ठीक, तो W का हमारे पास क्या आ गया किलोवाट घंटा। 22 नंबर आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, अब बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, तो आइए देखते हैं 23 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन भाई आपका। तो चलिए ठीक है 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्या कर रहा है, एक बंदूक 5 ग्राम द्रव्यमान की गोली को 100 मीटर पर सेकंड से छोड़ी जाती है। ठीक है, तो एक मिनट, कहाँ गया डस्टर आपका, नहीं मिल रहा। चलिए ठीक है, कहाँ गया। तो चलिए आइए अब बात करेंगे किस पे, 23 नंबर पे। एक बंदूक से 5 ग्राम द्रव्यमान की गोली 100 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। यदि बंदूक की गोली, ठीक है, क्या कह रहा है, एक बंदूक 5 ग्राम द्रव्यमान की गोली को 100 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। यदि बंदूक की नाल 1 मीटर लंबी हो तो गैस के दहन में गोली पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं भाई इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा। अगर हमारे पास किसी बंदूक में वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 मीटर। ठीक है, तो हम कैसे लगाएंगे भाई। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन में क्या दे रहा है 5 ग्राम द्रव्यमान, यानी क्वेश्चन नंबर 23 m इज इक्वल टू 5 ग्राम इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। ठीक है, ये हमारे पास हो गया बंदूक की द्रव्यमान 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से, यानी v इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड, ओके, के वेग से चल रहा है। तो अब हमको लगाना क्या है, हाफ mv² से सीधा सीधा रख देंगे भाई, बल हमको ज्ञात करना है। 1 मीटर लंबी दी हुई दूरी 1 मीटर लंबी है, तो गैस के दहन में गोली पर लगने वाले बल ज्ञात कीजिए। यानी यस इज इक्वल टू 1 मीटर आपका दिया हुआ है और एफ बराबर क्वेश्चन मार्क, चूंकि W इज इक्वल टू एफ इंटू एस हमने पढ़ा है। ठीक, और W बराबर हाफ mv², क्यों, स्थिति ऊर्जा 0 है। ठीक, इज इक्वल टू आपका क्या हो गया F प्लस हाफ mgh, h क्या है इसमें 0 प्लस हाफ mv² इज इक्वल टू F इंटू एस की वैल्यू क्या है आपकी 5 यानी यस। ठीक है, तो अब हम यहाँ से हमारे पास सीधा सीधा ऑप्शन आ गया, हाफ इंटू एम की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर -3 mv, v की वैल्यू क्या है 100 इंटू 100 डिवाइड बाई आपका क्या आ जाएगा यस की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 1 मीटर इज इक्वल टू एफ। ठीक, तो एफ बराबर हमारे पास क्या आ गया 50 ये आ गया। ठीक है, 50 0 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर -3 यानी 25 न्यूटन। ठीक है, एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 25 न्यूटन। ठीक, ये आंसर हो गया। अब 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप आने पे उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। भाई हमारे पास अगर कोई प्रोटॉन यहाँ पे है और कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक, अब इसकी डिस्टेंस हमने कम कर दी, यहाँ पे कर दी। ठीक, तो और तेज स्पीड लगाने लगेगा, क्यों भाई प्रतिकर्षण बल भी तो उतना होगा ना। आकर्षण प्रतिकर्षण बल यहाँ पे संतुलित था, बराबर था, लेकिन जब और पास लाया गया तो क्या प्रतिकर्षण बल ज्यादा हुआ। ठीक, और प्रतिकर्षण को रोकते हुए तो आप लोगों की क्या होगी स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी और गतिज ऊर्जा
बढ़ जाएगी। क्या इस पॉइंट से 24 नंबर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर ये है, ये प्रोटॉन है हमारे पास, तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी, ऊर्जा घट जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। हमने पढ़ा भी क्या है, केपलर का तृतीय नियम क्या है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 3। हमने इसे भी पढ़ा है। अगर डिस्टेंस कम हुआ, अदरवाइज मैंने एक और पढ़ा है कि आवर्तकाल यानी क्षेत्रीय क्षेत्रफल जो है कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो लेकिन गतिज ऊर्जा जो है आपकी बढ़ जाएगी। आइए, ठीक, 24 नंबर हो गया आप लोगों का क्वेश्चन। अब 24 के बाद क्या बात करेंगे, 25 यानी 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को सीधा सीधा बोल रहा है कि एक चेन घर्षणहीन मेज पर ऊपर से इस प्रकार रखी है कि उसका 1/5 भाग मेज के किनारे से नीचे लटका है, ठीक। यदि चेन की लंबाई L तथा द्रव्यमान M हो तो चेन से लटके भाग ऊपर खींचने में किया गया कार्य होगा, ठीक। अब मेरे पास एक ये मेज है, ठीक है, क्या है आपका, ये एक आपका मेज है, ठीक। तो अब जिस पे जो है एक चेन रखी हुई है, यहाँ से कोई चेन रखी हुई है जिसका क्या भाग है आपका 1/5 भाग, यानी ये L/5 भाग यहाँ से नीचे लटका हुआ है। तो आपका यहाँ से टोटल ये भाग क्या हुआ आपका, यहाँ से L माइनस ऑफ L/5, ठीक। तो यहाँ से सीधा सीधा आप लोगों का आ गया क्या, 4L/5, 4L/5 यहाँ से। तो केंद्र से हमारे पास कितनी डिस्टेंस हुई भाई इसकी, इसे भी तो निकाल सकते हैं, ठीक। तो अब केंद्र से टोटल जो लेंथ है इतना, तो हमारे पास सीधा सीधा L/2 माइनस ऑफ L/5 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3L/10, ठीक है, 3L/10, ठीक है। 1/5 भाग लेंथ लटका हुआ है, ठीक। तो आइए अब देखते हैं, बस इसी पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे। तो द्रव्यमान, अगर पूरे चेन का द्रव्यमान माना मैंने, माना चेन का मास का द्रव्यमान क्या है आपका m, तो लटके भाग का द्रव्यमान क्या होगा आपका L/m/5 होगा, क्यों। और इस पिंड का, इसका जो भाग है क्या है आप लोगों का, ठीक है। तो चेन का भार आपका क्या होगा m/g, ठीक। तो m/g होगा अगर आपका भार, तो केंद्र से लटके हुए भाग का भार, क्या, केंद्र से लटके हुए भाग का भार m/2 इंटू m/5, लटके हुए भाग का द्रव्यमान मैंने इतना निकाला, किसका, इस पॉइंट का, ठीक है। तो केंद्र से लटके हुए भाग का, केंद्र से लटके हुए भाग का द्रव्यमान इज इक्वल टू m/2 मल्टीप्लाई ऑफ 1/5, ठीक है। तो 1/5 इंटू क्या होगा g, तो m/g डिवाइड बाई 10, ठीक। हमने क्या पढ़ा है, F बराबर m/a, ठीक है। तो अब हमारे पास हमको ज्ञात क्या करना है, W बराबर हमने F इंटू यस पढ़ा है, ठीक।
तो एफ की वैल्यू हमारे पास एम इंटू जी डिवाइड बाई 10 आया, एस की वैल्यू 1/5 आ गया। 1/5 कहाँ से आया है, ये लेंथ जो है 1/5, ठीक, या l/5, l का 5 है ना, तो l/5 हमने रख दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, एम जी एल डिवाइड बाई 15 आंसर, ठीक। W इज इक्वल टू एम जी एल डिवाइड बाई 15 जूल, ठीक है। तो इस पॉइंट को ऐसे सॉल्व किया जाएगा, ओके। अगर हम यहाँ पे 4 रख दें, 1/4, ओके, आप समझ लीजिए 1/4 रखे तो यहाँ पे मेरा कितना आएगा 1/4, ठीक। अब मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, mg/8। यहाँ पे क्या होगा आपका 8 मल्टीप्लाई ऑफ यहाँ पे 4 यानी 32, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या रख दें 3 रख दें, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा mg डिवाइड बाई 6, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा अगर यहाँ पे 3 रखें तो। क्वेश्चन को घुमा रहे हैं भाई, ठीक। अब यहाँ से मैंने 6 पाया तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, यानी 6 मल्टीप्लाई ऑफ 3, 6 18, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या रख दूं 6 रख दूं, ठीक, तो यहाँ पे मेरा क्या आता है 6 इज इक्वल टू 12, ठीक। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, ठीक। यहाँ पे आपका आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा 6, 12 6 72, यानी जब आपका लेंथ, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मेरा ये डिस्टेंस है, इसका पूरा लेंथ जो है यल है, ठीक, यल डिस्टेंस है यहाँ से क्या है, और ये l/a, क्या l/a अगर यहाँ पे लटका हुआ है, ठीक, तो हमारे पास वर्क क्या होगा, W क्या होगा। अगर W मतलब लटके हुए भाग को ऊपर खींचने में किया गया कार्य क्या होगा, तो सीधा सीधा किया गया कार्य W इज इक्वल टू mg/l डिवाइड बाई क्या होगा आपका a जो लेंथ है यहाँ से, ठीक, और इंटू 2a, ठीक, 2a यानी 2a स्क्वायर, ठीक है। नई कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत की, ठीक। इसे आप लोग कई बुकों में खोजेंगे, नहीं मिलेगा, एज लाइक मुझे भी अभी अभी मिला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं भाई नए कॉन्सेप्ट के साथ, अब पढ़ते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं और नोट करते हैं, ठीक। तो नोट पॉइंट देखिए, इस पॉइंट को देखिए, अभी अभी मैंने खुद अभी डिराइव किया, मुझे खुद नहीं मालूम था, ओके। तो मेरे पास एक पॉइंट ये आ गया, अगर हम इसी पॉइंट को यहाँ पे 7 रख दें, ठीक, चलिए आइए देख लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 7 रख दिया, यहाँ पे मैं 7 रख दूंगा, ठीक। यहाँ पे क्या रखूंगा 14, यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों का 14, ठीक। तो F इंटू एस से आप लोगों का क्या आ जाएगा 14 इंटू 7, 14 को क्या कर सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 7, ठीक। तो 7 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 7 का स्क्वायर 2a स्क्वायर यानी 1/5, 1/5 गुना, यानी आपका क्या होता है 1/a गुना होने पे, 1/a गुना भाग लटकने पे, 1/a भाग को ऊपर खींचने में किए गए कार्य W इज इक्वल टू mg/l, l क्या हो गया पूरे लेंथ डिवाइड बाई 2a स्क्वायर, आप भी याद कर लीजिए, ठीक। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो आइए देखते हैं भाई, एक नोट पॉइंट इसी पे देखते हैं, ओके। जब किसी मेज, क्या नोट आप लिखिए यहां से, जब किसी मेज पर यल लंबाई की कोई चेन रखी है
जिसका L/A भाग नीचे लटक रहा है, तो L/A भाग को L/A या 1/A, ठीक भाई, एक क्या है L का 1/5 भाग, ठीक, जिसका यानी जिसका चैन का 1/5 भाग, तो 1/A भाग को ऊपर खींचने में किया गया कार्य, ठीक, W इज इक्वल टू mgl डिवाइड बाई 2a स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोगों का नोट पॉइंट है, ठीक, तो इसे आप लोग जरूर नोट कीजिए, इसे देखिए, ओके। तो आइए अब हम बढ़ते हैं किस क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यम द्रव्यमान की कोई वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पे v वेग से समान चाल से घूम रही है, तो उस पे किया गया कार्य होगा। यानी 26 आप लोगों का कह रहा है, कोई जो है यम द्रव्यमान की वस्तु r त्रिज्या या r रेडियस के v वेग से, ठीक, और द्रव्यमान क्या है, m इज इक्वल टू यम मास है, ठीक, तो वेलोसिटी, ठीक है, तो हमने सीधा सीधा W इज इक्वल टू एफ इंटू एस पढ़ा है, ठीक, एस इज इक्वल टू आर आपने रख दिया, तो हमने क्या पढ़ा है, एम इंटू ए इंटू एस, ठीक, तो अब क्या होगा, एम इंटू कॉस थीटा मैंने पढ़ा है, ठीक है, ये यहां तक हमने पढ़ा है कॉस थीटा, ओके। तो यम इंटू ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, वी वाई टी इंटू यस कॉस थीटा रख सकते हैं, ठीक, तो यस की जगह आर यस बराबर आर मैंने रख दिया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री हुआ, क्यों भाई, होना चाहिए। तो अब मेरे पास क्या हो गया, यम वी, ठीक, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए ऊपर वाले को, नोट पॉइंट, और आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास क्या हो गया, W इज इक्वल टू एफ इंटू यस की जगह मैंने क्या रखा, एफ की जगह रखा है सीधा सीधा एम इंटू वी वाई टी इंटू यस इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है भाई, 0, यानी W किया गया कार्य आपका क्या हो गया, 0, ठीक। नोट पॉइंट आप लोगों का क्या है यहां से, कि यम द्रव्यमान की कोई वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पे गति करे v वेग से, तो किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा, यानी वृत्ताकार मार्ग पे एक समान चाल चलने से आपका जो कार्य होगा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, एक समान चाल, ठीक। नोट पॉइंट आपका यहां से ये आता है, किसी वृत्ताकार मार्ग पे, क्या, किसी वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से चलने पर किया गया कार्य 0 होता है, ओके। तो ये आप लोगों का 2 नोट पॉइंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहां तक ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। एक इस टाइप के जो है मैंने बता दिया, क्योंकि इस टाइप के जो है मान को बदल के एक ही जगह कुछ भी वैल्यू रख दिया जाता है, एम की जो वैल्यू है वो रख दिया जाता है, एल की वैल्यू रख के आपको पुटअप करके बता दिया जाता है। तीन दोनों नोट पॉइंटों को आप लोग काफी अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ओके। पेपर के समय जरूर एक बार रिवाइज कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हाँ, तो 27 नंबर, ओके। तो 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या कह रहा है भाई,
27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है एक पंप 440 वोल्ट तथा 15 एम्पीयर की धारा लेती है, 70% वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलती है। इस पंप द्वारा 5 मिनट में 20 मीटर ऊंचाई जल की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी V बराबर आपका दिया हुआ है 440, क्या दिया हुआ है 440 वोल्ट, ठीक। T इज इक्वल टू 5 मिनट बराबर 5 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। और क्या दे रहा है आई ये बराबर क्या दिया हुआ है 15 एम्पियर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है आप लोगों का एच बराबर दी हुई है क्या 20 मीटर। यम बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। और क्या दिया हुआ है W का 70% इज इक्वल टू यांत्रिकी ऊर्जा, यांत्रिकी ऊर्जा, ठीक। अब हमारे पास इतना पॉइंट है तो हमने अभी अभी पढ़ाएंगे V बराबर VI इंटू टी, ठीक। P बराबर VIT। तो 5 मिनट में क्या निकालना है हमको, पहले 5 मिनट में किए गए कार्य, ठीक है। W की वैल्यू हमको निकालनी है। तो W इज इक्वल टू 5 मिनट में 440 मल्टीप्लाई ऑफ 15 मल्टीप्लाई ऑफ 5, ठीक। 5 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ठीक। आप लोगों का VIT आ गया। तो W का 70% इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 440 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 15 इंटू 5 मल्टीप्लाई ऑफ 16 इंटू 70 डिवाइड बाई 100, ओके। 0 से 0, 0 से 0, तो आपका क्या आ जाएगा 440 इंटू 15 इंटू 13 इंटू 7, ठीक। यहाँ से हमारे पास इतना आ गया क्या W का 70% बराबर क्या यांत्रिकी ऊर्जा, यांत्रिकी ऊर्जा, ठीक। तो हम लिख सकते हैं बराबर mgh, ठीक। हमको m की वैल्यू ज्ञात करनी है। सो दैट mgh इज इक्वल टू क्या 440 मल्टीप्लाई ऑफ 15 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 30 इंटू 7, ठीक। m की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो 440 मल्टीप्लाई ऑफ 15 मल्टीप्लाई ऑफ 13 मल्टीप्लाई ऑफ 7 डिवाइड बाई g की वैल्यू 10 इंटू h की वैल्यू 20, ठीक। 10 से 0 से 0, 30 से ये कट गया तो हमारे पास क्या आ गया 22 मल्टीप्लाई ऑफ 45 मल्टीप्लाई ऑफ 7, ठीक। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 22 मल्टीप्लाई ऑफ 7 पचे 35 7 चौके 28 11 321 22 पंचे 110 हासिल 11 22 22 10 30 31 और ये हो जाएगा 22 66 369 यानी 6930। तो m इज इक्वल टू आपका आ गया 6930 kg, ठीक है। आंसर आप लोगों का आ गया ये, ओके 6930 kg। अब इसके पॉइंट के बाद आप लोगों का क्या आता है 28 नंबर। 28 नंबर क्या कर रहा है, एक देखिए मिठाई के टुकड़े का पोषणिक मान 360 किलो कैलोरी है, ठीक। इसे प्राप्त कीजिए। ऊर्जा जो है वाट में क्या दी हुई है 100 वाट लैंप को कितने समय तक जलाए रखने के लिए काफ़ी होगी, ठीक। तो आइए इसे भी देख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है, ये इसीलिए इतनी बारीकी से बता रहे हैं हम। तो अब क्या है हमारे पास 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक मिठाई के टुकड़े का मान जो है 360 किलो कैलोरी, यानी W इज इक्वल टू 360 किलो कैलोरी, ठीक। और एक कैलोरी
क्या कर रहा है भाई, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल हमें मालूम है। ओके, तो W इज इक्वल टू 360 गुणते 4.2 जूल इंटू 100 इंटू 1000, या कर सकते हैं किलो केजी जूल। ठीक, तो 360 गुणते 4.2 गुणते 1000 जूल। ठीक है, मेरे पास ये हो गया। और क्या दिया हुआ है आपका, P यानी शक्ति। शक्ति आपका क्या दिया हुआ है, 100 वाट। हमने पढ़ा है P इक्वल टू W बाई टी। ठीक, तो T इक्वल टू W बाई P इज इक्वल टू W क्या है, 360 इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई आपका 100 आ गया। ठीक, 100 तो ये हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा 360 गुणते 42। ठीक, T 360 गुणते 42 सेकेंड। ठीक है, तो आइए देखते हैं भाई इसके आगे क्या करता है हमको। सेकेंड में हमारे पास इतना आ गया, T इज इक्वल टू 360 गुणते 42 सेकेंड। ठीक, तो हम T इज इक्वल टू 360 गुणते 4.2 इंटू 10 इंटू 36 हावर, 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड से मैंने डिवाइड कर दिया, 0 से 0 0 से 0 36, यानी 4.2 घंटा। ठीक है, 4.2 के जगह 4 सही 2/0 मैंने रख दिया। ठीक, तो अब क्या आ गया, 4 सही 2 यानी 1/5। ठीक है, 4 घंटा 1/5 मिनट, 1/5 मिनट। गुणते 60 मिनट। ठीक, तो 4 घंटा प्लस कर दिया मैंने, आ गया आप लोगों का इतना। ओके, तो 4 घंटा ये क्या आ जाएगा आपका, 12 मिनट। ठीक है, आपका यहाँ से T आ गया आंसर 28। तो आइए आप लोगों से अगले वीडियो मिलते हैं कुछ न्यूमेरिकल और लेके। ओके, अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोगों को समझ में आना जरूरी है। ओके, तब तक के लिए बाय। Peace.